आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यह चैप्टर आपको 2 से है, बहुपद से पूछे गए हैं। इस प्रकार की क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में आराम से बना सके समय के अनुसार। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो शून्य को होंगे। तो शून्य का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 है बराबर अपना मन से क्या लिख दिए 0। अब 3 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 3 बराबर के इस साइड जाने से माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे अब हम रूट चढ़ाएंगे। तो रूट चढ़ाने से पहले माइनस प्लस अपना मन से लिखेंगे और रूट अंडर क्या लिख देंगे 3 पर स्क्वायर जाएगा बराबर के इस साइड स्क्वायर जाएगा तो क्या होता है रूट चढ़ जाएगा। तो एक आंसर होगा क्या रूट 3, एक आंसर होगा माइनस रूट 3। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 21 पर, सवाल नंबर चलेंगे 22 पर, सवाल नंबर चलेंगे अब 22 पर। सवाल नंबर 22 में कहा जा रहा है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बराबर नहीं, ए 0 के बराबर नहीं है, इसका कहने का मतलब सो है। तब कह रहा है आलेख क्या होगा, ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ परवलय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 23 पर। सवाल नंबर 23 में कहा जा रहा है 0.28 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी। तो ऐसी संख्या का बहुपद का संख्या क्या होगा 0.28 वाले बहुपद की संख्या क्या होगा 2 होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 24 पर। सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है सवाल नंबर चलेंगे 24 पर। तो सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे अल्फा का मान लिखेंगे, अल्फा बराबर लिख लेंगे कितना 2 और बीटा बराबर कितना लिख लेंगे 6। योगफल का फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 क्या हो जाएगा 8। एक ही निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा तो गुना में करेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, तो 6 दूना क्या हो जाएगा हमें 12। एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 8 है तो लिखेंगे माइनस 8x और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12। यहाँ पर प्लस देंगे कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 12 का है तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 25 पर। तो सवाल नंबर 25 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होगा। इसका शून्य का मान क्या होगा 2 ऋणात्मक होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा सही। क्योंकि 2 ऋणात्मक में क्यों होगा, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर क्या है प्लस में है,
इसलिए हमेशा इसका शून्य का मान माइनस में ही आएगा। क्या चीज में आएगा? माइनस में आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगर सभी के सभी प्लस में रहे तो हमेशा इसका शून्य का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 26 पर। सवाल नंबर 26 में कहा जा रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमण हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? व्युत्क्रमण निकालने के लिए k के मान निकालने के लिए यहाँ पर -2 रखेंगे। तो k का मान क्या रखेंगे? -2 रखने पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 27 पर। तो सवाल नंबर 27 में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होगा। ये माइनस लगा दिया है, गलत है, सोझे 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 28 पर। सवाल नंबर 28 में कहा जा रहा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्य का योग का मतलब क्या होता है? तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ a का मान हो जाएगा x² का लिखेंगे a का मान, यहाँ b का मान हम लिख लेंगे -11 और c का मान कितना हो जाएगा? 3। तो पूछ रहा है शून्यों का योग। तो योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है? -11। तो माइनस क्या होगा? प्लस 11। a का मान कितना है? 6। तो लिख देंगे 6। तो 11/6 होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 29 पर। तो सवाल नंबर 29 में कहा जा रहा है अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद का इतना का शून्यक के अल्फा का योग पूछ रहा है। अल्फा प्लस के मतलब हो गया योग। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अगर ऐसे आपको है ना, यहाँ पर क्या एक ट्रिक आपको दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? सिर्फ x² है। तो x² है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ पर क्या है? -3। तो यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा योगफल पूछे तो x वाला का मान लिख देंगे। क्या है? माइनस में है तो लिख देंगे प्लस में। तो प्लस में 3 कहाँ है? तो ये होगा प्लस में, ए नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। अगर आप फॉर्मूला पर बैठा कर बनाएंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा? नहीं कुछ है, x² का मान गुणन क्या होगा? 1 होगा। बी का मान क्या होगा? -3 होगा। और सी का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। तो यहाँ बी का मान क्या है? -3। तो माइनस क्या होगा? प्लस, और ए का मान क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। या तो आप फार्मूला पर बैठा कर बनाए तो एक ट्रिक आपको समझा दिए उसी ढंग से बनाइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30 पर चलेंगे। सवाल नंबर 30 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्य इतना और इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? सिंपल सा बात। अब एक फार्मूला आपको बता दिए है ना, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे निकालेंगे। जैसे 5 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? एगो माइनस प्लस में घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? 2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा? गुना कर दीजिए -15। तो क्या हो जाएगा? x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 है। तो -2x और -15। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर में करेक्ट मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आज का ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है। अब अगले वीडियो हम 31 से 40 देखेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।